एक प्रश्न है, ईश्वर क्या है? ईश्वर कौन है? ईश्वर कहाँ रहता है? लेकिन मित्रों, ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है यह जानना कि ईश्वर है। यह दुनिया एक रचना है। इस दुनिया में एक एक चीज एक रचना है। द होल वर्ल्ड इज ए क्रिएशन। और जहां रचना होती है वहां रचयिता होता है। बगैर रचयिता की कोई रचना नहीं हो सकती। ये एक सिंपल प्रूफ है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। Whenever there is a creation, there is a creator. और केवल यही बात सच नहीं है। जो भी क्रिएशन होती है, जो भी रचना होती है, उसमें रचयिता का एक अंश होता है। अगर आप एक कविता या एक लेख पढ़ते हैं तो भी आप कहते हैं ये किसने लिखी है, ये फलाने ने लिखी होगी, इसमें उसका अंश नजर आता है। जब सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ती हैं तो आप जान जाते हैं ये सूर्य की किरणें हैं। क्यों? क्योंकि उस सूर्य की गर्मी का एहसास उन किरणों से होता है। जब चंद्रमा की चांदनी होती है तो भी आप उस तरावट से जान जाते हैं कि यह चंद्रमा की चांदनी है। क्रिएटर इज एम्बेडेड इन द क्रिएशन। हर रचना में रचयिता छुपा होता है। यू आर ऑल्सो ए क्रिएशन ऑफ गॉड। नॉट ओनली यू, एवरी क्रिएचर इज ए क्रिएशन ऑफ गॉड। क्या यह ताज्जुब नहीं होता कि हम में से जितने भी लोग हैं वो बड़े एक्सक्लूसिव हैं। हमारे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, कोई दूसरा जीव इस दुनिया में नहीं है। और जब हर रचना में रचयिता का अंश है तो हमारे अंदर भी रचयिता का अंश होना चाहिए। हमारे अंदर भी ईश्वर का अंश होना चाहिए। और यह है, इसको महसूस करने की जरूरत है। और इसीलिए कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूं। और मैं ही क्यों ब्रह्म हूं? इस दुनिया की हर चीज में ब्रह्म है। और शायद इसीलिए हम दुनिया की हर चीज को पूजते हैं। यह हमारे देश की संस्कृति है कि हम सूर्य को भी पूजते हैं, चंद्रमा को भी पूजते हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जीव जंतु, पेड़ पौधे, गाय, यहां तक कि सांप तक की पूजा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ईश्वर की बनाई हुई चीज से ही प्रेम करते हैं, उसी को पूजते हैं। हमने जो चीजें खुद बनाई हैं उसको भी हम पूजते हैं। हमने धन बनाया तो हम धन को पूजते हैं लक्ष्मी के रूप में। हमने विद्या बनाई तो हम विद्या को पूजते हैं सरस्वती के रूप में। हमने शक्ति बनाई तो हम शक्ति को पूजते हैं दुर्गा के रूप में। यहां तक कि हम एक घर बनाते हैं तो भूमि को पूजते हैं। घर में जाते हैं तो ग्रह पूजन करते हैं। कोई कार, मोटरसाइकिल लाते हैं, उस तक की पूजा करते हैं। कुछ भी नहीं छोड़ते। अपने औजार, कोई भी चीज लाते हैं, मशीन, उसको पूजते हैं। ये इस देश का चरित्र है कि हम उस ग्रेटिट्यूड को नहीं बोलते। और हमारा चरित्र ऐसा है, हमारा ग्रेटिट्यूड ऐसा है कि सिर्फ क्रिएटर की ही नहीं, क्रिएटर ब्रह्मा की तो पूजा करते ही हैं, चलाने वाले विष्णु की भी करते हैं। और देखिए हद कि हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भी पूजा करते हैं, लॉर्ड शिवा की, यानी कि जो विनाश करता है उसकी भी पूजा करते हैं। यह है हमारा चरित्र। लेकिन
इन सारी अच्छाइयों के बावजूद कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं समस्या है। हमारी सोच और ईश्वर की सोच में फर्क है। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां ईश्वर की सोच शुरू होती है। समस्या कहां है? ईश्वर ने संतुलन बनाया, हमने भेदभाव बनाया। ईश्वर ने विविधता बनाई, वैरायटी बनाई, हमने हायरार्की बनाई। ईश्वर ने नदी, पहाड़, जीव जंतु, इतनी वैरायटी बनाई, हमने उसमें ऊंच नीच देखी। ईश्वर ने जब मनुष्य भी बनाया उसमें भी वैरायटी बनाई, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई गोरा, कोई काला, कोई अच्छा, कोई बुरा, पुरुष, स्त्री, ना जाने कितनी वैरायटी। लेकिन ये हमारी नादानी थी कि हमने उस वैरायटी में ऊंच नीच तलाशना शुरू कर दिया। यहां पे गड़बड़ हुई। ईश्वर ने अच्छाई के साथ बुराई भी बनाई। ये एक बैलेंसिंग एक्ट था। अगर रामायण से बुराई को निकाल दो, रावण को निकाल दो, रामायण कभी नहीं पढ़ोगे, कोई नहीं पढ़ेगा। अगर महाभारत से दुर्योधन का कैरेक्टर निकाल दो तो महाभारत बेकार है। महाभारत तो पढ़ते ही हैं द्रौपदी के चीरहरण के लिए। सिद्ध होता है कि अच्छाई और बुराई दोनों बनी है, दोनों ईश्वर ने बनाई है, और उसके पीछे उसकी मंशा थी संतुलन की। लेकिन हमने क्या किया कि अच्छाई हमारे हिस्से आ जाए और बुराई दूसरे के हिस्से आ जाए। ऊपर से बड़े साफ सुथरे दिखे, ऊपर से बड़े सभ्य नजर आए, लेकिन मन में क्या मंशा है? मन में मंशा है कि सारी अच्छाई मेरे साथ हो और सारी बुराई दूसरे के साथ हो। यही है दुखों का कारण और यही है खुशियों से दूर रहने का कारण। अपने को पहचानना होगा, अपने को ईश्वर के माध्यम से पहचानना होगा। हमारी पहचान क्या है, आपकी पहचान क्या है, और सबकी पहचान क्या है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर भीतर की परतों में हमारा रचयिता समाया हुआ है। अगर उसको पूजने लगोगे, उससे प्रेम करने लगोगे और उसी ईश्वर की हर व्यक्ति में तलाश करके उसको पूजने लगोगे तो कभी दुख नहीं आएंगे और दिल से केवल एक ही आवाज निकलेगी, अहम ब्रह्मास्मि। धन्यवाद।